Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start unit number 1 of class 9th mathematics new book. So real number हमारे पास चैप्टर है. अब सबसे पहले हम इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में देखेंगे, प्लस इंट्रोडक्शन के साथ हमने इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी है. कौन सी प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की देखेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही डिटेल के साथ समझने वाले हैं. जो आगे जो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएंगे. तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से अभी समझ आ जाती हैं तो क्वेश्चंस करते हुए आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. सो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट होता है. पेज नंबर 3 पे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आ जाते हैं. सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रैशनल और इरेशनल नंबर बेसिकली होते क्या हैं. ठीक है, सो बेसिकली द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज. रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिफाइन करते हैं कि रैशनल नंबर हमारे पास किस तरह के नंबर होते हैं. ऐसे नंबर्स जो p डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो. इसका मतलब है जो फ्रैक्शन फॉर्म में जो भी नंबर्स लिखे होते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं. कैसे, ये जो p और q है ये क्या होने चाहिए, ये z होने चाहिए. z का मतलब इंटीजर्स होने चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना q, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता. उसके अलावा हमारे पास p और q इंटीजर्स होने चाहिए. मींस कि 1/2 हम लिख सकते हैं, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है. ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म में जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है. और उसमें जो नीचे नंबर लिखते हैं ये हमेशा कोई नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, रैशनल को अगर क्यू से करते हैं तो इरेशनल को ऐसे क्यू के ऊपर डैश होता है. ठीक है, ये डैश लगी हुई है. कंटेन दोज एलिमेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स. अब वो वाले नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं होते वो सारे हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, अब सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास चैप्टर है. तो रियल नंबर क्या होता है, जब भी हम रैशनल और इरेशनल को कंबाइन कर देते हैं. मीन जब हम रैशनल और इरेशनल का यूनियन लेते हैं ना, यानी कि वो सारे नंबर्स जो रैशनल भी हो इरेशनल भी हो तो वो मिला के क्या बन जाते हैं, रियल नंबर. सो बेसिकली ये तो बेसिक सी हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन है. रियल नंबर को हम रैशनल और इरेशनल में जो डिवाइड करते हैं, सो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. कैसे, सबसे पहले रियल नंबर के 2 टाइप्स हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर. अब फर्दर रैशनल नंबर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. एक हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं और एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं. ठीक है, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला ही क्वेश्चन है ना वही इससे रिलेटेड है. ठीक है, इसी तरह इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं. अब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये क्या नंबर्स हैं, किस चीज़ को हम कह रहे हैं, तो इसकी भी हम 1 बाय 1 डिटेल से डेफिनेशन को देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. अब टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. जल्दी जल्दी से सर बेसिक सा गो थ्रू करते हैं. जब भी हमारे पास डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट, पॉइंट के बाद जब भी हमारे पास डिजिट फाइनाइट होते हैं यानी कि इतने नंबर्स होते हैं जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो फिर इस तरह के डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. यानी कि ये टूट गए, रुक गए. ठीक है, टर्मिनेट हो गया. अब इसी तरह 0.32, 8 और 25 को जब आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.32. अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, लिमिटिंग नंबर है. पॉइंट के बाद 3 और 2 सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं. हमें पता है कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है, 2 पे हो रहा है. तो फिर इस तरह के नंबर्स को, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसका एंड हमें पता है. तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल. और ये किसकी टाइप होती है, रैशनल की टाइप होती है. ठीक है, इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होता है, द डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. अब अगर हमारे पास जब भी हम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं आंसर ऐसा आ रहा है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट हो जा रहा है. ठीक है, अब पॉइंट के बाद 333 अप टू सॉन का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो जा रहा है, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, हमें इसकी एंडिंग वैल्यू नहीं पता. तो इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट हो रहे हैं ना, रिपीटिंग पैटर्न है. तो फिर इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है. और रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है. तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है इसीलिए हम इसको रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं. इस तरह लिखा हो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 3 ही बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो एक दफ़ा 3 लिखे उसके ऊपर डैश लगा देते हैं. इसका मतलब है कि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है. इसी तरह 1/6 को अगर आप डिवाइड करते हैं हमारे पास ये आंसर आता है. इसका मतलब है कि जब आप कैलकुलेटर में करेंगे ना तो ये 666 इसी तरह आ रहा होगा. इसकी कोई एंडिंग वैल्यू हमें नहीं पता. हमें नहीं पता कि ये डिवाइड जब हम इसको करते हैं तो ये एंड कहाँ पे हो रहा है. इसका मतलब है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा. तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और क्या है, रिकरिंग डेसिमल भी है. इसी तरह बेसिकली अगर आपके पास इस तरह के नंबर होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो इसको हम रिकरिंग कहते हैं. और ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहे, हर नंबर डिफरेंट है, जैसे 1, 4, 2, 8 नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं ना, पॉइंट के बाद ये सारे नंबर डिफरेंट आते जा रहे हैं. तो फिर इस तरह के नंबर्स को हम लोग बेसिकली कह देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसका भी एंड हमें नहीं पता.
ठीक है। सो ये बेसिक सा शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल का। इसी तरीके से अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसको भी हम साथ में हाईलाइट कर लेते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर वाले सेक्शन में हमें मिलेगा पाई। पाई की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। पाई इज इक्वल टू 3.141594 फॉर एग्जाम्पल। ये याद क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी एंडिंग वैल्यू हमें पता नहीं है। डॉटेड लाइन इसका मतलब है कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है, वी डोंट नो। सो ये हमारे पास क्या होता है, पाई भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट एंड हो ही नहीं रहा। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग वो होता है जो बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 444, तो ये रिकरिंग है। और ये रिपीट तो नहीं हो रहा ना, 1 है उसके बाद 4 है उसके बाद 1 है 5 है, हर नंबर डिफरेंट आता जा रहा है, तो फिर ये नॉन रिकरिंग होगा। अगर पॉइंट के बाद सेम होते तो रिकरिंग, अगर पॉइंट के बाद डिफरेंट हो तो नॉन रिकरिंग। इसी तरह ई की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर में भी आ जाती है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और वैसे हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है, यहाँ से आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसी तरह √2 कैलकुलेटर से इजीली फाइंड आउट हो सकता है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली इसकी वैल्यू गिवन हुई है। इसी तरह रिमेंबर वाले बॉक्स में देखिए इज इक्वल टू 2.7182 इज कॉल्ड एन आइलर्स नंबर, और इसको हम कहते हैं क्या है, ये ई किसको शो करता है, आइलर्स नंबर को शो करता है। तरह पेज नंबर 6 पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होने वाला है, जो 9 क्लास में आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, वो क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ईजी प्रॉपर्टीज़, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 7 पे देखते हैं। पेज नंबर 7 पे हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टीज, उसके नीचे हमारे पास टेबल है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज का। फर्दर सॉन हम साथ साथ देखते रहते हैं। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज जब आप देखेंगे ना तो सेम है, सिर्फ एडिटिव में प्लस का साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। या बेसिकली जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि दो नंबर्स हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सबसे पहले दोनों प्रॉपर्टीज सेम है। नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज के नेम क्या है, एक हमारे पास सबसे पहले क्लोजर होती है, फिर कम्यूटेटिव होती है, फिर एसोसिएटिव होती है, फिर आइडेंटिटी होता है और इनवर्स। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में भी हम देखते हैं यही पैटर्न होता है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं कि कैसे कैसे हमने करना होता है। एडिटिव की बात हो रही है तो लेट्स से हम कहते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि हम कोई भी 3 नंबर्स ले रहे हैं। ठीक है, वो रियल नंबर होने चाहिए। नंबर की प्रॉपर्टीज करें तो हमने कोई से 3 रियल नंबर ले लेने हैं। ठीक है, इनका मतलब है कि हमने कोई से 3 रियल नंबर ले लिए। अब क्लोजर का क्या मतलब होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर हम फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लोजर का मतलब होता है आप कोई से भी 2 नंबर्स लें, हमने 2 नंबर्स लिए हैं ए और बी, जब हम उसको एडिटिव है तो हमने उसको ऐड करना है, तो आंसर भी हमारे पास क्या आना चाहिए, रियल नंबर। ठीक है, क्लोजर का मतलब होता है कोई से 2 रियल नंबर लें, उनको ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 2 रियल नंबर ले लिए हैं 2 और 3, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। ठीक है, अब दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 5। 5 भी तो एक रियल नंबर है ना। ठीक है, रियल कैसे, रियल नंबर में हमारे पास सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर भी हमारे पास रियल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है। ठीक है, इसी तरह कम्यूटेटिव का मतलब होता है 2, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको याद रखना है। यहाँ पे a प्लस बी है तो इक्वल के बाद क्या होगा, b प्लस ए। अब अगेन हमने 2 नंबर्स लेने, a और b की जगह कोई से 2 नंबर्स ले लें। लेट्स से हमने ले लिया 2 और 5, तो 2 प्लस 5 करें या 5 प्लस 2 करें, सॉल्व करें, 7 इज इक्वल टू 7, दोनों के आंसर सेम आए, सेम आ गए। इसी तरह एसोसिएटिव क्या होती है, एसोसिएटिव में हमारे पास 3 नंबर आ जाते हैं, कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट लगाना होता है, यहाँ पे अगर आप आखिरी 2 नंबर पे लगा रहे हैं तो इक्वल के बाद आप पहले 2 नंबर पे लगा लें। ठीक है, अब ए बी सी आ रहा है ना, इसका मतलब है हमने कोई से 3 नंबर लेने हैं। लेट्स से ये हमारी मर्जी होती है, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है आप कोई से भी 3 नंबर ले लें। हमने लिए 2, 3 और 5, ये 3 नंबर ले लिए। अब ए की जगह 2 पुट करना है, बी की जगह 3 पुट करना है, सी की जगह 5 पुट करना है। इसी तरह 2, 3, 5, सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना है। 3 + 5 इज 8, तो 2 में 8 करेंगे 10। इसी तरह 2 + 3 इज 5 एंड 5 + 5 इज 10। दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई कर गई है। इसी तरह आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन का मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई नंबर है, हम उसमें क्या ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर अगेन मेरे पास वही नंबर आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखें, मेरे पास एक नंबर है 5, 5 में मैं क्या ऐसा ऐड करूँ कि आंसर मेरे पास अगेन 5 ही आ जाए, तो वो नंबर सिर्फ 0 ही है। 5 में जब मैं 0 ऐड करूँगी तो फिर ये आंसर मेरे पास 5 आएगा ना। तो आइडेंटिटी हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है कि a + 0, ए का मतलब है कोई भी नंबर, a + 0 आंसर क्या आएगा a, या फिर 0 + a तो आंसर क्या आएगा a। अब a की जगह हम नंबर लेते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने समझाया हुआ भी है कि 5 + 0 करें या 0 + 5 करें, आंसर हमेशा क्या आएगा, 5। इसी तरह इन्वर्स के केस में क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है हमारे पास कोई से 2 नंबर हैं,
ऐसा नंबर कि अगर आप उसको उसी के इन्वर्स के साथ सॉल्व करें तो आंसर 0 आ जाए। क्या मतलब हुआ? इन्वर्स का मतलब होता है हमारे पास एक नंबर है 6, 6 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए। तो 6 में अगर मैं उसी का उलट -6 ऐड कर देती हूँ तो आंसर 0 आ जाता है ना, क्योंकि 6 प्लस माइनस माइनस या सेम नंबर ऑपोजिट साइन कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ए का इन्वर्स क्या होता है? माइनस ए। ऐड करना है ना, तो इन्वर्स क्या होना चाहिए? माइनस ए प्लस माइनस ए करूँ या माइनस ए प्लस ए करूँ। इक्वल के बाद इनकी सिर्फ जगह चेंज हो जाती है। अब इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो आंसर हमेशा क्या आएगा मेरे पास? 0। यहीं पे ए की जगह नंबर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ए की जगह कोई और नंबर ले लेती हूँ। लेट्स से कि मैं 5 लूँ, 5 लूँ और उसका इन्वर्स क्या होगा? -5। 5 प्लस -5 लिखूँ या -5 प्लस 5 लिखूँ, आंसर क्या आएगा? हमेशा 0। क्यों? क्योंकि 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है? -5। ओके, सो सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं। जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज की हैं वही सेम 5 प्रॉपर्टीज हैं। अब क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? कोई से 2 रियल नंबर्स लेने हैं, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 और 5 2 रियल नंबर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 क्या होता है? 10। तो 10 भी हमारे पास क्या है? एक रियल नंबर ही है। इसी तरह कम्यूटेटिव ए बी इज इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लाई है ना, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिखा हुआ है। अब 2 और 3 दो नंबर्स लिए हैं, ए की जगह 2 बी की जगह 3, 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, आंसर क्या आएगा? 6। और 6 भी हमारे पास एक रियल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। इसी तरह एसोसिएटिव में 3 नंबर्स आ जाते हैं, ए बी सी। देखें ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। अब हमारी मर्जी होती है पहले 2 पे लगा ले तो राइट साइड पे, बाद वाले 2 पे हमने लगा लेनी है ब्रैकेट। अब ए बी सी है तो कोई से भी अपनी मर्जी के 3 नंबर्स चूज कर लें, कोई से भी 3 रियल नंबर ले लें। तो लेट्स से 2 3 और 5 3 नंबर्स लिए हैं, तो जो ब्रैकेट होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं। 3 5 15, 15 2 30। इसी तरह पहले ब्रैकेट को 2 3 6 एंड 6 5 30। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब एडिशन के केस में भी यही था। आइडेंटिटी का बेसिकली मतलब होता है कि हम एडिशन के केस में कि एक नंबर में क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए। मल्टीप्लिकेशन के केस में कि एक नंबर है, फॉर एग्जांपल ए, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर मेरे पास ए आ जाए। ठीक है, तो ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि आंसर मेरे पास ए आ जाए? ऑब्वियसली 1 से करेंगे ना, किसी भी नंबर को जब 1 से करते हैं तो ही आंसर वही आता है। तो ए को 1 से करें या फिर 1 को ए से करें, आंसर क्या आएगा? हमेशा ए। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि कौन सा ऐसा नंबर है कि हम हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से 5, 5 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 5 आ जाए। तो 5 1 से 5 होता है ना, तो इसका मतलब है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं या फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर क्या आएगा? 5। तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होती है? 1। इसी तरह इनवर्स, इनवर्स नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, ऐसे डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ। अब ए मल्टीप्लाई, ए का इनवर्स क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में? 1/a। ए को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए? 1। तो ए को 1/a से करेंगे तो फिर ए और ए कट होकर आंसर 1 आएगा ना, या फिर 1/a को ए से करेंगे तो फिर आंसर कट होकर 1 आएगा। ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, सिर्फ आगे पीछे लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एक ही जगह कोई नंबर लिख लिया है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेसिप्रोकल से, मीन्स 1/7 से, उसी के उलट से, या फिर 1/7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो ये 7 7 से कट हो जाता है, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी हमने पढ़ ली हैं। एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? 0, और इनवर्स क्या होता है? उसी नंबर का माइनस का साइन ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? 1, और उसका इनवर्स क्या होता है? उसी नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अच्छे से याद रखना है। प्रॉपर्टीज सेपरेटली भी आ सकती हैं, डिफाइन करके, एक्सप्लेन करके, स्टेट करके, और क्वेश्चन के थ्रू भी आ सकती हैं। सो यहाँ पे भी डू यू नो में वही हमारे पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? कोई भी 3 नंबर्स हैं तो अगर हम ए ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखें तो ये हमारे पास इक्वल होगा ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस ए सी के साथ भी। तो ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेफ्ट का मतलब कि यहाँ पे ए हमारे पास अलहदा लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कैसे? पहले मल्टीप्लाई है और फिर एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह अगर बीच में माइनस आ जाए तो ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो रही है, कैसे? पहले मल्टीप्लाई ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर ब्रैकेट में पहले लिख दें नंबर्स को और जिससे मल्टीप्लाई करें उसको बाद में लिख दें, तो अब ये नंबर बाद में लिखा है ना, राइट साइड पे लिखा है, तो ये क्या है? ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कैसे? मल्टीप्लाई हो रहा है पहले ऐड हो रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पेज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर।
ठीक है। मीन्स के ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, सबसे पहले इसको आपने याद कर लेना है बहुत अच्छे से। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्स का मतलब होता है अपना, हम जिस तरह रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है, रियल नंबर, हमने ए बिलोंग्स टू आर, हमने कोई रियल नंबर लिया है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रियल नंबर लिया 1, तो 1 किसके इक्वल होगा, 1 के। इसी तरह रियल नंबर लिया 2, तो 2 किसके इक्वल होगा, 2 के। मीन्स के लेफ्ट और राइट साइड पे अगर नंबर सेम लिखा हुआ है तो फिर इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक क्या होती है, हमारे पास हमने कोई से 2 नंबर्स लिए हैं रियल नंबर, अब अगर ए बी के इक्वल है तो फिर बी भी ए के इक्वल ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि 1 इज इक्वल टू 2, तो फिर 2 इज इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जब भी लिखी हुई होगी इस फॉर्म में तो इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमिलरली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव में हमारे पास 3 नंबर्स आ जाते हैं। अगर ए इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के, देन ए इज इक्वल टू सी। देखें ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, बी और बी दोनों में आ रहे हैं ना, जो सेम है वो कट हो गए, तो ए सी साइड पे रहेगा, इक्वल सी बाद में लिखा है तो सी बाद में रहेगा। इस तरह की फॉर्म में अगर कोई प्रॉपर्टी लिखी होगी तो उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी, कोई से 3 नंबर हैं, अगर हमारे पास ए इज इक्वल है बी के, तो हम कोई चीज़ एडिटिव प्रॉपर्टी ना ऐड करें, लेफ्ट साइड पे भी सी ऐड करना है, राइट साइड पे भी सी ऐड कर लेना है, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो अगर ए इक्वल है बी के तो जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वही यहाँ पे करेंगे, ए के साथ सी लिख देना है और बी के साथ भी सी लिख देना है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और ये जो भी हम नंबर्स ले रहे होते हैं ए बी सी, ये बेसिकली रियल नंबर, हम कोई भी नंबर ले रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या, अगर हमारे पास कोई से 2 नंबर हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह करके कोई प्रॉपर्टी बने कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो दोनों साइड पे क्या सेम आ रहा है, सी और सी, तो सी और सी कट हो गया, तो ए इक्वल हो जाएगा बी के। तो ये कैंसिल भी हो रहा है, मीन्स कैंसिलेशन है। कैसे हो रही है, एडिशन प्लस का साइन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इकट्ठा लिखा मल्टीप्लाई, सी और सी दोनों साइड पे सेम है वो कट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल हो जाएगा पी के। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली इसको समझना मेन पॉइंट है, और फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। और इसको अप्लाई करना भी फिर आप लोगों को ईजिली आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अगर हमारे पास कोई भी ए और बी हम ले रहे हैं वो रियल नंबर है, आइदर ए इज इक्वल टू बी, तो क्या होगा, या फिर ए बी के इक्वल होगा, और या ए बी से ग्रेटर होगा, या ए बी से स्मॉलर होगा, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशंस आ जाती हैं किसी क्वेश्चन में तो इस तरह की प्रॉपर्टी को आपने डायरेक्ट लिख देना है कि इट्स अ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसमें भी हमारे पास 3 नंबर होते हैं, अगर ए बी से ग्रेटर है एंड बी सी से ग्रेटर है, तो बी और बी सेम है ना, कट हो गए, ए ग्रेटर होगा सी के। इसी तरह अगर ए बी से लेस है एंड बी सी से लेस है, तो बी और बी सेम है, कट हो गया, ए लेस होगा सी के। एडिटिव प्रॉपर्टी है तो वही उसी तरह जिस तरह एडिशन वाले भी हमने की थी कि अगर ए ग्रेटर है बी से तो क्या होगा, दोनों साइड पे आपने कोई नंबर ऐड कर लेना है, ए प्लस सी और बी प्लस सी। इसी तरह और अगर ए लेस है बी से तो इसके इस साइड पे भी सी ऐड हो जाएगा, इस साइड पे भी सी ऐड हो जाएगा। सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन के केस में ए बी सी हम कोई 3 रियल नंबर ले रहे हैं, अगर ए ग्रेटर है बी से तो उसके इस साइड पे भी सी ऐड कर लें, यहाँ पे भी। सी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो फिर तो वो इस वाले नंबर को भी 0 ही कर देगा ना। या अगर ए बी से छोटा है तो फिर क्या होगा, दोनों साइड पे सी मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे भी सी यहाँ पे भी सी। इसी तरह अगर ए ग्रेटर है बी से और सी से आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इफ सी इज लेस देन 0, अगर सी की वैल्यू 0 से छोटी है ना तो साइन हमेशा रिवर्स हो जाएगा। साइन पहले ए की तरफ थे ना, अब किस तरफ हो जाएगा, बी की तरफ, तब होगा जब सी जो है वो लेस होगा 0 से। इसी तरह अगेन सी 0 से लेस है, अगर हम इस तरह वाला साइन ले रहे हैं तो ए सी बी सी दोनों साइड्स पे आ जाएगा, सी और सी आ जाएगा, और साइन जो है वो ए की तरफ आ जाएगा। इसी तरह लास्ट में देखें कि अगर ए बी से ग्रेटर है एंड सी ग्रेटर है डी से, तो फिर क्या होगा, जो पहले पहले लिखे हैं उनको इकट्ठा करके लिख देना है, ए सी ग्रेटर देन बी डी। लास्ट में देखें ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी, तो ए और सी लिखेंगे, लेस का साइन बी और डी लिख देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी आएगी तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। इसी तरह लास्ट में देखें डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 नंबर्स ले रहे हैं, तीनों रियल नंबर है, अगर ए लेस है बी से तो आप जो भी नंबर डिवाइड करें वो इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा। अगर सी ग्रेटर है बी से, अगर सी 0 से ग्रेटर होता है तो साइन हमेशा वैसे ही रहता है जैसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसी तरह अगर ए लेस है बी से, सही, सी को आपने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डिवीजन प्रॉपर्टी है ना, सी को दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया। अगर इन्होंने कहा है इफ सी इज लेस देन 0, लेकिन जो सी है उसकी वैल्यू 0 से छोटी है, जब भी सी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, अगर बी की तरफ है तो अब क्या हो जाएगा, ए की तरफ। इसी तरह ए इज ग्रेटर देन बी,
दोनों तरफ सी को डिवाइड कर दें, कंडीशन देखें सी इज़ ग्रेटर देन 0, सी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो वही रहने दें जो पहले लिखी हुई है, और अगर सी की वैल्यू 0 से छोटी है तो फिर हमने क्या कर देना है, जिस तरफ साइन है उसका उलट ले लेना है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अब वो क्या होती है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ए और बी रियल नंबर हैं और उनके सेम साइन है, हैंड हैव सेम साइंस, अगर ए लेस है बी से, रेसिप्रोकल है ना, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेना, मीन्स उसका इनवर्स लेना, 1 से उसको डिवाइड कर देना है। ए को भी 1 से डिवाइड, बी को भी 1 से डिवाइड। जब भी हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर ए लेस है तो साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर का। इसी तरह अगर मैंने लिया कि ए ग्रेटर देन बी, दोनों का रेसिप्रोकल लेना है तो 1/a और 1/b, तो साइन अगर ए की तरफ था तो अब रेसिप्रोकल लेने के बाद किसकी तरफ हो जाएगा, बी की तरफ। तो यहाँ पे हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में मैंने ये प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की हैं, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें या ऑब्जेक्टिव या एग्जाम्पल्स जहाँ से भी क्वेश्चन बन के आए, आप लोग इजीली इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकें। टू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9 की बुक पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, सो आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स पे वीडियोज़ लाइन अप हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।